नमस्ते। आपके अपने चैनल पर स्वागत है, जहां हम नागरिक बोध और सरकारी योजनाओं के बारे में सब कुछ सीखते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सरकार की एक बहुत बड़ी पहल की। ये महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। सोचिए 40,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1,80,000 से ज्यादा नए बिजनेस खातों में दी जा चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये योजना किस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए लाई गई थी। कई दशकों से बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा जुटाना एक बहुत बड़ी रुकावट रही है, खासकर एससी, एसटी समुदायों और महिला उद्यमियों के लिए। ये आप कह सकते हैं कि ऐसी दीवार थी जिससे पार करना लगभग नामुमकिन था, और स्टैंड अप इंडिया योजना इसी दीवार को गिराने के इरादे से बनाई गई थी। तो इसका समाधान क्या निकला? ये समाधान आया 5 अप्रैल 2016 को, जब स्टैंड अप इंडिया योजना को सीधे तौर पर फंड की इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसका मिशन आप कह सकते हैं बहुत सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली है। देश की हर एक बैंक शाखा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कम से कम एक एससी या एसटी उद्यमी और एक महिला उद्यमी को बिजनेस शुरू करने में मदद करे। यानी ये जमीनी स्तर पर अवसर पैदा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि इस समर्थन के लिए पात्र कौन है, किसे इसका फायदा मिल सकता है। इसके जो नियम हैं वो काफी साफ हैं और इनका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि ये मदद पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे लोगों तक ही पहुंचे। चलिए देखते हैं कि इसके लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। यहाँ देखिए कि आर्थिक मदद किस तरह से दी जाती है। ये लोन प्रोजेक्ट की कुल लागत का 75% तक कवर कर सकता है और इसे चुकाने के लिए पूरे 7 साल का समय मिलता है। पर सबसे ज़रूरी बात वो है 18 महीने की मोहलत यानी मॉरेटोरियम पीरियड। इसका मतलब ये है कि बिजनेस शुरू करने के बाद आपको तुरंत किस्तें चुकाना शुरू नहीं करना पड़ता। आपको अपने बिजनेस को जमाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूरा समय मिलता है। तो अब ये जानते हैं कि कोई उद्यमी इस फंड तक पहुंच कैसे सकता है। इसका पूरा प्रोसेस एक खास डिजिटल पोर्टल के जरिए सेंट्रलाइज्ड यानी एक ही जगह पर कर दिया गया है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये पोर्टल आवेदकों को उनकी तैयारी के आधार पर रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया है। सिस्टम खुद ब खुद पहचान लेता है कि कौन सीधे लोन के लिए तैयार है या किसे पहले कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है। ये जो वर्गीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तैयार उधारकर्ता वो है जिसके पास एक ठोस बिजनेस प्लान है और वो शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं एक प्रशिक्षु उधारकर्ता के पास शायद एक अच्छा आइडिया तो हो, लेकिन उसे एक वर्केबल प्लान में बदलने के लिए थोड़ी मदद की जरूरत होती है। तो ये सिस्टम ये पक्का करता है कि दोनों तरह के लोगों को सफल होने के लिए सही समर्थन मिले। इस योजना को कई साल हो चुके हैं और इसे 2025 तक बढ़ा भी दिया गया है। तो अब देखते हैं कि असल में इसका जमीनी असर क्या रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आंकड़े साफ बताते हैं कि इस योजना से फंड पाने वाले उद्यमियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मिसाल के तौर पर 2020 से 2023 के बीच ही स्वीकृत लोन की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई, जो इस योजना की बढ़ती पहुंच को दिखाता है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है लाभार्थियों का बंटवारा। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 84% महिला उद्यमियों को मिला है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि ये संख्याएं काफी प्रभावशाली हैं, पर जब हम थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो इस योजना की कुछ ताकतें और कुछ चुनौतियां दोनों ही नजर आती हैं। डिजिटल पोर्टल और कोलैटरल यानी गारंटी की शर्तों में ढील जैसी सुविधाएं उन पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने के लिए बनाई गई हैं, जिससे उद्यमियों के लिए फंड तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन कुछ विश्लेषण इसकी महत्वपूर्ण कमजोरियों की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे कि कुछ बड़े बिजनेस के लिए 1 करोड़ की लोन सीमा बहुत कम हो सकती है और दूर दराज के इलाकों में टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से कई काबिल उद्यमी पीछे छूट सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जहां एक तरफ योजना का लक्ष्य समानता लाना है, वहीं दूसरी तरफ कुछ समूहों तक सही पहुंच और स्किल डेवलपमेंट की कमी के कारण लोन बांटने में एक असंतुलन पैदा हो गया है। कमाल की बात तो ये है कि बैंक अक्सर उन्हीं उद्यमियों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनकी मदद के लिए ये योजना बनाई गई थी। तो ये योजना आर्थिक सशक्तिकरण का एक साफ अवसर तो देती है, लेकिन इसकी सफलता के रास्ते में कुछ प्रणालीगत मुद्दे भी हैं जो सिर्फ पैसा देने से हल नहीं हो सकते। और यही बात हमें भारत में उद्यमिता के भविष्य से जुड़े एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आती है
क्या उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए सिर्फ लोन देना ही काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें और हाँ, हमसे नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप अपनी पसंद की किसी योजना पर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।